सो हेलो एवरीवन, आज मैं ले आया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी। हाँ, ये जो कहानी है मेरे दोस्त के खुद के गांव की है। मेरा दोस्त जिसका नाम हिमांशु है, उसके खुद के गांव की ये स्टोरी है। बताया जाता है कि उस गांव में एक मड़ैया होती है। मड़ैया मतलब दूसरा पार्ट गांव का, छोटा पार्ट। वहां पर एक घर था जिसमें एक औरत रहती थी। और कहा जाता है कि उस औरत के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक रोज उस औरत के बच्चों को बुखार हुआ तो उसने अड़ोसी पड़ोसियों से मदद मांगी, पर अड़ोसी पड़ोसी ने मदद उसकी नहीं की। उसके बच्चे मर गए। उस दिन के बाद से उस औरत के पास कोई नहीं जाता था। हाँ, उस औरत के पास कोई नहीं जाता था। एक हफ्ते बाद जब पता चला कि उस औरत के घर से बदबू सी आ रही है, तो पड़ोसी ने कहा चलो देख लेते हैं एक बार किस चीज की बदबू आ रही है, क्या कर रही है ये औरत। तो वो अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चौराहा कट रहा होता है बीच में। उस चौराहे पर मतलब चौखंडा टाइप का डिब्बा सा कट रहा होता है, उसमें एक लोटा सा रखा होता है जिसमें कि कुछ लौंग वगैरह पड़ी होती हैं और उसके बहुत सारा खून भरा होता है उसमें। और वो जो औरत थी वो वहीं पर मरी पड़ी होती है। वो लोग देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद पूरा गांव उस चीज को देखता है, और देखने के बाद पूरा गांव डर जाता है कि ये क्या हुआ। पूरे गांव में पहली बार ऐसा कुछ हुआ होता है। उसके बाद उस गांव के जो वो जो घर था उसको लॉक कर दिया जाता है। उस औरत को जला दिया जाता है, मतलब जलाया तो नहीं जाता कि गांव के जो गरीब लोग होते हैं उनसे कह दिया जाता है इस औरत को हटा देना यहां से और कहीं ले जाकर जला देना। पर वो इंसान उस चीज को नहीं जलाता। मतलब जो जलाने वाला था वो उस चीज को नहीं जलाता, लेकिन गांव के लोगों को लगता है वो जल गई। कुछ दिन बाद उस गांव में जो शुरू होता है वो दहला देने वाला था। एक रोज एक औरत का बच्चा गायब हो जाता है। वो उस बच्चे को पूरे गांव में देखते हैं। हिमांशु ने बताया मुझे कि वो भी उस टाइम गांव गया हुआ था जब वो बच्चे गायब होने स्टार्ट हुए थे। वो उस बच्चे को पूरे गांव में देखते हैं, वो गांव में नहीं मिलता। वो लोग सोचते हैं क्या पता जंगल की तरफ चला गया हो बच्चा। रात में वो लैंप पे लेकर जंगल की तरफ निकल लेते हैं। जैसे ही वो लैंप लेकर जंगल की तरफ निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक पेड़ पर उस बच्चे की लाश टंग रही होती है। पूरा गांव उस चीज को देख कर डर जाता है, सहम जाता है कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। उस बच्चों को लेकर आते हैं, काफी रोना धोना होता है, काफी मतलब बुरा पल सा आ जाता है। कुछ दिन बाद होती है दिवाली की रात। दिवाली की रात अपने आप में ही एक अजीबोगरीब रात रही है। तो लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली को एंजॉय किया, और रात होने लगी तो सब अपने घर में जाने लगे। देखते हैं कि तीन बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे हैं। वो सोचते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी के होगा, आ ही जाएगा। देखते देखते 11 बज जाते हैं तो घर के लोग कहते हैं चलो एक बार देखिए आए क्या दिक्कत आ रही है। वो देखने जाते हैं तो उनका बच्चा कहीं नहीं मिलता। अलग अलग परिवार से तीन बच्चे गायब होना, समझ रहे हो? अलग अलग परिवार से तीन बच्चों का गायब होना। अब पूरा गांव एक तरीका से तहलके से में आ गया कि ये हुआ क्या और हुआ कैसे। पूरा गांव निकल जाता है एक साथ रात में ही ढूंढने के लिए। रात में ही ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उनके बच्चे उनको नहीं मिलते। सुबह खबर आती है पुलिस स्टेशन से कि तीन बच्चों की लाश पड़ी है एक पेड़ के पीछे लटकी हुई। पूरा गांव जाता है और देखता है तो वहां भी वो तीनों बच्चे मर चुके थे। मौत का कहरम स्टार्ट हो चुका था उस गांव में, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। फिर एक आदमी कहता है यार इस औरत के घर जाकर देखता हूं मैं, इसने तो कुछ नहीं कर रखा। तो वो उस घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि जो लोटा है उसमें ताजा खून भरा हुआ होता है। वो कहता है ये साला ताजा खून कैसा है। वो पूरे गांव को इकट्ठा कर देता है। पूरा गांव आता है, पूरा गांव आकर देखता है, उस चीज को देखकर डर जाता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। वो इस चीज को शांत कराने के लिए एक बाबा को बुलाते हैं, और वो बाबा पूरे गांव में एक अजीब टाइप की सफेद उससे लकीर काटता है कि तुम सबको इसके अंदर ही रहना है, जो इसके बाहर जाएगा उसके साथ नुकसान ही नुकसान होगा। गांव काफी पुराने जमाने का, ख्यालात काफी पुराने थे, जो बाबा का देता वो लोग मान लेते हैं। वो लोग उस बात को मान ही रहे होते हैं कि उसके बाद जो उनके साथ होता है वो दहला देने वाला था। होता है कुछ ऐसा कि जैसे ही शाम होती है वो लोग देखते हैं कि उनके गांव में फिर एक बच्चा गायब हो जाता है। वो पूरे गांव में उस बच्चे को देखते हैं, बच्चा उनको नहीं मिलता। जब उनको बच्चा नहीं मिलता तो वो फिर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उनको पता चल जाती है ये बच्चा भी मर गया। तो जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे की लाश लटक रही होती है। वो जाते हैं उस भगत के पास, उस साड़ों को पकड़ के लाते हैं कि तूने करा क्या है, बच्चा तो फिर मर गया। फिर भागे भागे जाते हैं उसके घर में, घुसते हैं औरत के, हम देखते हैं तो वो लोटा खून से भरा होता है। वो लोटे का खून से भरा होना ऐसा था कि जैसे कि वो औरत ही
खून पी रही हो। फिर एक एक अघोरी उस गांव से गुजर रहा होता है। हिमांशु ने बताया मुझे कि जैसे ही उस अघोरी ने गांव में एंटर किया, वो अघोरी कहता है इस जगह पर कोई बड़ा हादसा हो रहा है क्या, कुछ बच्चों की आत्माएं घूमती हुई दिख रही हैं मुझे। जैसे ही वो कहता है कुछ बच्चों की आत्माएं दिखती हुई दिख रही हैं, गांव के लोग उसे बुला लेते हैं और चौराहे पे एक पेड़ होता है बड़ा, उसके नीचे बिठा देते हैं। कहते हैं गुरुजी कुछ करो। उसको गुरुजी कहने लग जाते हैं। वो कहता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं बताओ। गांव के लोग कहते हैं ऐसे ऐसे एक औरत मर गई थी, हमने उसको जलवा दिया, पर उसके घर में आज भी लोटा भर के खून निकलता है जब कोई बच्चा मरता है। अभी दिवाली पर तो 3 बच्चों की मौत हो गई। पूरा गांव सहमा हुआ था। अहोरी कहता है उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो औरत जलाई नहीं गई है। वो कहते हैं अरे जला दी गई है यार, ये हमारे गांव के कोने की तरफ गरीब लोग रहते हैं, उन्होंने जलाई है। वो कहते हैं चलो मेरे साथ। वो चलते हैं। वो कहते हैं पूछो इनसे कहाँ जलाई है। वो लोग गांव के जो गरीब लोग होते हैं वो डर जाते हैं, बेचारे बहुत दबे दबाए लोग होते हैं, वो दब डर जाते हैं कि झूठ बोल देते हैं कि हमने जला दी, वो तो जला दी, उसको तो राखे हमने सिरा दी वगैरह वगैरह। गांव के लोग कहते हैं तो कह रहे हैं। अगोरी कहता है अच्छा मेरे साथ चलो। अगोरी लेकर जाता है उनको एक खेत में। कहता है यहाँ पर खोदो। खोदते हैं तो वहां बॉडी निकलती है उस औरत की। कहते हैं कहाँ जलाई है। वो लोग उन गरीब लोगों को और मारते हैं कि सालो तुमने ऐसा काम करा वगैरह वगैरह। तो वो गरीब लोग कहते हैं तुमने हमें पैसे दिए नहीं, तुम हमसे काम कराते रहते हो, हम छोटे लोग हैं तो क्या हो गया। और फिर उनको और मारते हैं। कि अघोरी कहता है कि इसको अभी नहीं जला सकते, ये आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी है, इसको तो मैं भी कंट्रोल में नहीं ला सकता। लेकिन हाँ इसका एक उदाहरण है। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आने वाली है। पूर्णिमा की रात बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ में आप सबका संयोग भी होगा, तभी इसको उस यज्ञ के बराबर में ही जलाया जाएगा और इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इंतजार करते हैं। उस इंतजार के दौरान सब लोगों को कह दिया जाता है कि अपने घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना, कुछ भी हो जाए घर से बाहर निकलना ही नहीं है। पर एक बच्चा धोखे से घर से बाहर निकल जाता है और उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। मौत का कहरम चल ही रहा था, बस 2 दिन और बचे थे पूर्णिमा की रात आने को। पूरा गांव इंतजार कर रहा था। लास्ट वाले दिन पूरा गांव सोया ही नहीं। अगली सुबह ही पूर्णिमा का दिन स्टार्ट। अग्नि की जुगाड़ करा जा रहा है, लकड़ियां जोड़ी जा रही हैं, आहूदियां जो चढ़ाई जाती हैं उसमें वो मंगाई जा रही हैं। बताया जाता है कि उल्लू का नखून, ना जाने क्या क्या अजीब गरीब चीजें मंगाई गई जो उस पूजा में चढ़ाई गई। पूजा क्या मतलब एक तंत्र क्रिया थी जिसमें चढ़ाई गई। उसके बाद उस डेड बॉडी को एक डिब्बे से पैक कर दिया था, उससे निकालते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, उस डेड बॉडी को जला देते हैं। जैसे ही वो डेड बॉडी जलती है उसमें से जो चिल्लाने की आवाजें निकलती हैं, पूरा गांव सहम जाता है। ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं है, ना ही कुछ ऐड किया गया है। गांव सहम जाता है। उसके बाद अगली सुबह अहोरी गायब हो जाता है। उन राख जो बॉडी की राख होती है उनको जला दिया, मतलब सराया दिया जाता है और ओवरऑल गांव ऐसे करके उस आत्मा से बच जाता है। और आज भी वो घर लॉक रहता है, उस घर में कोई नहीं जाता, ना कोई एंटर करता, ना उसकी तरफ देखता। कहा जाता है उस कमरे से आज भी अजीबोगरीब आवाजें आती है, बच्चे के चिल्लाने की, बच्चे के रोने की। कहा जाता है कि जो बच्चे मर गए थे उनकी आत्मा आज भी उस घर में कैद है। और ये कहानी यहीं की है, मेरे घर से कुछ कोस दूर की, मतलब 60-70 किलोमीटर दूर की। मैं उस गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि गांव का नाम लेने के लिए हिमांशु ने मना किया है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो जल्दी से कमेंट कर दो, उस कहानी को सुनने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और आपकी कहानी पूरी तरीके से इस पर सुनाई जाएगी और सब लोगों को दिखाई जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर